1,35,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास को देते, जबकि शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपया देते हैं। तो उखों भी लोग बाग को जब हम लोग सुनाव थे तो लोग बाग बड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोनो परिवर्तन नहीं करो। भारतीय जनता पार्टी के भय और आतंक से त्रस्त है। अभी तक जो क्रम नहीं है, तो मतलब टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र को कोनो गांव ऐसा नहीं है जितने कि 10-5 ट्रैक्टर जो है माइनिंग डिपार्टमेंट ने पकड़े नहीं हुए, या उतने जो है मुरम की या ब्रेत को जो काम चल रहा है 1,000 रुपया मतलब विधायक की रसीद कट गए और बाकी फिर खुलेआम आप मतलब मुरम निकाल सकते। कभी भी जो नहीं गई कि हमारे दावेदार हमारे विरोधी हैं। हमने यही कहा कि कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस का एक किस्म से सबको लग रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो स्वाभाविक है कि दावेदार बढ़ जाए कि टिकट मांगने वाले बहुत होते और फिर बगावत होती, फिर कछु होते। अब आप देखो जाई कहानी, अब जो सत्ता के संगे जो बुराइयाँ होती, अब भी बुराई भारतीय जनता पार्टी में चली गई और उन बुराइयों को परिणाम है कि के श्रीवास्तव नाराज हैं, राजेंद्र तिवारी नाराज हैं और कई लोग छोट भैया नाराज हैं। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों टीकमगढ़ शहर की सियासत बड़ी गर्म हो रही है और एक रोचक मोड़ पे है और यही बीच में चुनाव को प्रचार भी तेज है। सब पार्टियों के जो प्रत्याशी घोषित हो गए वे अपना प्रचार कर रहे हैं। हमारे संग कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह जी हैं। दादा, शहर की और विधानसभा की बड़ी रोचक हो रही चुनावी जंग, अचानक से एकदम हो हल्ला जारी हो रहा टीकमगढ़। सचिन भैया, सबसे पहले तो आपको राम राम। अब चूँकि चुनाव का माहौल है तो रोचक तो होना ही है और सब पार्टियां जो है जोर शोर से प्रचार में लगी हैं। लेकिन आपको जैसा कि मालूम है कि सबसे पहले हमें टिकट को लगभग 20 दिन पहले आश्वासन में लगा दो, तो विधानसभा को लगभग 60% हिस्सा हमने घूम लो और हमारी कोशिश है कि हम जो है अब जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार शुरू करें। तो हमें तो इतना बेहतर माहौल लग रहा हो कि इस समय जनता ने जो मन बना लो कि कांग्रेस की सरकार बनाने और कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार को गठन होने। कैसे कि कमलनाथ जी ने जो पिछली बार जो घोषणाएं करी थी उन पर अमल शुरू कर दो, चाहे कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे पेंशन बढ़ावे की बात हो, चाहे शादियों की 51,000 रुपया देवे की बात हो। तो लोगों को जो पूरा भरोसा है कि कमलनाथ अगर आए तो उनके जो 11 वादे हैं वचन पत्र में, वे वादे पूरे हुए हैं। तो उनके ऊपर जब हम बात शुरू करते हैं, चाहे बच्चन को 500 रुपये, 1,000 रुपये और 1,500 रुपये देवे की बात है, चाहे जो है नारी सम्मान के 1,500 रुपये देवे की बात हो, चाहे 5 हॉर्स पावर तक की बिजली के बिल माफ ख़त्म करवे की बात हो और चाहे 100 यूनिट तक बिजली जो है फ्री देवे की बात हो, इस पर जनता आंखें मूंद के भरोसा कर रही और बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट करते कि नहीं, कमलनाथ अगर कह रहे तो हम निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ हुए हैं। उनमें एक जो बड़ी बात है ये है कि जैसे गांव क्षेत्र में 1,35,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास को देते, जबकि शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपया देते हैं। तो उखों भी लोग बाग को जब हम लोग सुनाव थे तो लोग बाग बड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोनो परिवर्तन नहीं करो। एक जो राशन की किट देवे की बात है, 5 किलो गेहूँ देते सचिन भैया महीना भर में, 5 किलो गेहूँ की जब हम लोग बात करत कि जो तुम्हें इतना मिलत 16 ग्राम प्रतिदिन। अब जब 16 ग्राम की बात करत तो सब लोग हंसन लगत कि बताओ जी, तो ऐसे दे रहे जैसे कोनो तोता को खुआ रहे हैं या कोनो मुर्गी मुर्गा को खुआ रहे हों। तो हमने जब उनसे कही कि नहीं, कमलनाथ जी को जो वादा है कि हम 35 किलो की किट दें, जिसमें दाल हुई है, चावल हुई है, आटा हुई है, शक्कर हुई है, नमक हुई है और खावे को तेल हुई है। तो आदमी को लगा कि अगर जो कमलनाथ जी ने कर दो तो फ्री के बाद तो हमें कर भी खिलाने का चूरा ही नहीं हो। तो कमलनाथ के जो वादे हैं वे यथार्थ के हैं, धरातल के हैं, उनके ऊपर जनता पूरी तरीक़ा से विश्वास कर रही और जनता यही से कांग्रेस के संगे आगे बढ़ रही। टिकट को लेकर जो पहले बड़ी दावेदारी दो ही पार्टियों से हो रही थी, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग दावेदार थे, भाजपा में भी थे, लेकिन आपको टिकट मिलने के बाद एकदम शांति सी है कांग्रेस में, भाजपा में घमासान की स्थिति है, नए गठबंधन बन रहा है शहर की सियासत। सचिन भैया देखो, ये सबको मालूम था कि जो है माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और हमने
कभी भी जो नहीं कही कि हमारे दावेदार हमारे विरोधी हैं। हमने यही कहा कि कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस का एक किस्म से सबको लग रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो स्वाभाविक है कि दावेदार बढ़ जाते। और हमने कहा कि टिकट मांगने को अधिकार सबको है। आपके चैनल पे भी हमने कही थी कि टिकट मांगने को अधिकार सबको है, और ई के बाद जब टिकट मिल जाए तो फिर सबको एक दूसरे को मदद करने को भी अधिकार है कि मदद करो चाहिए कांग्रेस के बैनर तले। तो हमें जो पहले से आवाज़ हो कि टिकट हमें मिले, कैसे कि जब बात होती तो यह होती कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाए, और सर्वे में हमें पूरा भरोसा हो कि जनता हमारे संगे रहे। तो सर्वे के आधार पर टिकट मिलो, और हमारे जो मतलब जो टिकट मांगने वाले थे हमारे संगे, हमारे भाई बहन थे वो, तो हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, और वे बराबर इस बात के लिए राजी हैं कि हम लोग कांग्रेस से बाहर नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं। और न टीकमगढ़ में आपको ऐसा कुछ नज़ारा हुई है कि हमारे साथ भैया यादव हमारे संगे हैं, सुधीर बजाज हमारे संगे हो गए, बाकी लोग भी होने वाले हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी व्यस्तताएँ हैं, उनने बताई हमें कि इन व्यस्तन के बाद हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो कल से हम लोग और तेज प्रयास कर रहे हैं, 30 तारीख को फार्म भर जाए, उसके बाद और तेज प्रयास कर रहे हैं। भाजपा में जी तरीके से जो है एकदम बवाल की स्थिति है। के श्रीवास्तव का इस्तीफा, पूर्व विधायक राजेंद्र तिवारी भी मुखर हो रहे हैं, 2 जने मिलकर लड़वे की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति है उससे कुछ लाभ आपको लग रहा हो? भारतीय जनता पार्टी में जो जूतम बाजार मची है, निश्चित रूप से पहले जो स्थिति कांग्रेस में होती कि टिकट मांगने वाले बहुत होते और फिर बगावत होती, फिर कछु होते। अब आप देखो जाई कहानी, अब जो सत्ता के संगे जो बुराइयाँ होती, अब वे बुराई भारतीय जनता पार्टी में चली गई, और उन बुराइयों को परिणाम है कि के श्रीवास्तव नाराज हैं, राजेंद्र तिवारी नाराज हैं, और कई लोग छुटभैया नाराज हैं। वो आनंद कुशवाहा जी तो बेबी को पार्टी से चुनाव लड़ रहे, जिन के दीवालन पे लेखन बहुत हो, उनमें से अधिकांश लोग उम्मीदवार बन गए, और वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बत्ती देवे में लगे हैं। तो जो बुराई हम लोगों में 70 साल में आई थी, वे भारतीय जनता पार्टी में मात्र 10-15 साल में आ गई। तो वो खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगते हैं। अपरोक्ष तौर पे कुछ बड़े नेताओं की तरफ भी भाजपा में बवाल है, उन पे भी ठीक रपोड़ जा। अब सचिन भैया पूरे विश्वास से तो नहीं कह रहे, लेकिन हमने तो सुनी कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनने भला बुराई कही BD शर्मा साहब से। अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि पार्टी के अध्यक्ष से भी मतलब नाराज़गी व्यक्त करी जा सकता है, तो हम समझते कि इतनी अब कांग्रेस में तो स्थिति नहीं आई कि कोई जो है कमलनाथ से बेहूदगी करे, या कोई हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से बेहूदगी करे। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का जो मतलब जो विचार है, या जो टिकट वितरण में उनने काम किया है, उसको सब ने यही कहा है कि सर्वे के आधार पर जो है ये सब हुआ है, सर्वे के बाहर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जी तरीके की परिस्थिति जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि के श्रीवास्तव अगर चुनाव लड़ें या राजेंद्र तिवारी चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें, तो आप अपने समीकरणों में ये पूरे घटनाक्रम को कैसे? सचिन भैया, पहली बात तो हम 30 तारीख को इंतजार कर रहे हैं कि 30 तारीख तक ये लोग का निर्णय लेते। हमें ऐसा भरोसा नहीं लगा कि ये लोग चुनाव लड़े, ना तिवारी जी चुनाव लड़े, ना इनमें हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। और अगर हिम्मत होती तो अभी तक ये लोग एक एक दिन नहीं बढ़ा होते कि 26 तारीख को निर्णय लें, 27 तारीख को निर्णय लें, फिर 28 तारीख को निर्णय लें। भाई निर्णय लेने तो निर्णय लो कि लड़ें। और हमें लग रहा हो कि ये निर्णय जो निगोसिएशन का काम चल रहा है, लड़ने की हिम्मत उनमें है नहीं है। और लड़ें तो निश्चित रूप से अपन जो जानत है कि भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतने पड़े, और कांग्रेस को लाभ हुई है। भाजपा लगातार जो है आपके घर जब पुलिस आई को भी मुद्दा लगातार उठा रही है, जो है असम पुलिस आई और करोड़ों की बात कर रही है। ई विषय पे उदना तो आपने वक्तव्य दो, तो ई विषय पे जब पॉलिटिकल जब वार हो रहे तो उको का जवाब? देखो, राजनीति में अगर हैं तो ये बात के लिए हमेशा तैयार रहो चाहिए कि हमारे ऊपर कभी भी तरीका की आफत आ सकता है। हमने जो शंका पहले भी व्यक्त करी थी कि अपन लोग थोड़े सतर्क रहें अपने ते। राजस्थान में आप देख रहे हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत के लड़का पे छापा पड़ गया, डोडेसरा है उनके घर पे छापा पड़ गया, 14 ठिकानों पे छापा पड़ गया। तो भारतीय जनता पार्टी भय और आतंक के दम पे जो है चुनाव लड़त है, और हमें जो आभास हो कि भाई ऐसा करें। जहाँ तक आरोप की बात है,
तो आरोप की बात में तो यह है कि देखो ये प्राइवेट इस्तिगासा है। प्राइवेट इस्तिगासा किसी के खिलाफ भी हो सकता है। सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं थी, प्राइवेट इस्तिगासा किसी ने किया और उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। तो हम लोग को आकलन कर रहे हैं और वकील लोग देख रहे हैं और शीघ्र को निराकरण हो जाए। लेकिन अभी तक की जो परिस्थिति टिकट मिलने के बाद से अभी तक आप पिछले चुनावों के मुकाबले ई बेर का बड़ो परिवर्तन थी? हमें तो ऐसा लग रहा हो सचिन भैया कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के भय और आतंक से त्रस्त है। अभी तक जो क्रम नहीं आता, मतलब टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र को कोनो गांव ऐसा नहीं है जितने कि 10-5 ट्रैक्टर जो है माइनिंग डिपार्टमेंट ने पकड़े नहीं हुए, या उते जो है मुरम की या ब्रेत को जो काम चल रहा है 1000 रुपया मतलब विधायक की रसीद कट गया और बाकी फिर खुलेआम आप मतलब मुरम निकाल सकत और रेत निकाल सकत। खेत के अंदर से भी मिट्टी निकालवो दूबर है। हम समझ रहे जो इतनी अराजकता की स्थिति इसे पहले हमने कभी नहीं देखी। जो अराजकता की स्थिति है उसको लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस को मिले। अराजकता की जो स्थिति विधानसभा में है उसको लाभ मिले, यादवेंद्र सिंह जी को कहवा हो। फिलहाल इंतजार 30 तारीख को वे भी कर रहे, जैसे टीकमगढ़ शहर में बाकी जनचर्चा में भी है कि का तीसरा मोर्चा के तौर पे जो भाजपा से जुड़े कछु नेता जो कछु जुड़े थे या जुड़े हैं वे क्या निर्णय लेते हैं उनको इंतजार सबको है। फिलहाल पिछले चुनाव के मुकाबले यादवेंद्र सिंह ई बेर अपनी स्थिति और बेहतर मान के चल रहे हैं। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.